गुरु भगवान के प्रेम के अनंत अनंत शुक्राने। पिछली बार हमारे तीसरे अध्याय का 9वां श्लोक चल रहा था। यज्ञार्थ कर्म का बताया था। गीता के अनुसार, भगवान के अनुसार कर्तव्य कर्म जो भी किए जाते हैं वो सब यज्ञ के अंतर्गत आते हैं। कैसे, इस बात को समझें। ये दुनिया किसकी है, इसको हमें गंभीरता से विचार करना होगा कि ये दुनिया किसकी है। हम सुनी हुई बात कह देते हैं कि भगवान की है, समझते भी हैं, ऐसा नहीं कि समझते नहीं हैं, लेकिन मानते नहीं हैं। अंदर से नहीं मानते। अंदर से हम यही देख रहे होते हैं बाहरी बातें। इतने देश हैं, इतने समुद्र हैं, धरती है, पानी है, कितने सारे देश हैं, कितने सारे लोग हैं, अलग अलग धर्म संप्रदाय, अलग अलग रिलीजन्स हैं, इतने सारे ये है वो है ये है वो। सब कुछ भगवान का है। अगर हम ऐसा मानेंगे तो सब भगवान के बच्चे हैं और हम सब एक हैं। तो ऐसा हम अंदर से अभी समझ नहीं रहे हैं। अंदर से, बाहर से तो कैच कर लेते हैं इस बात को, पर अंदर से नहीं समझते। तो कोई भी जो कर्म हम कर रहे हैं वो सबके हित के लिए ही कर रहे हैं। अब चाहे उसमें अपने बच्चे आ जाएं, चाहे अपने घर परिवार के लोग आ जाएं, चाहे बाहर के लोग आ जाएं, चाहे व्यापार हो या नौकरी हो, तो सब में सबका हित ही होता है। दूसरा कोई भी, अपना शरीर भी दूसरा है, लोग भी दूसरे हैं, सब कुछ दूसरा है। एक हम स्वयं जो हैं, हम स्वयं, वो हम परमात्मा के हैं, भगवान के अंश हैं। तो हम तो भगवान के हुए और ये दुनिया भगवान की है। तो हम भी भगवान के, दुनिया भी भगवान की। अब हम दुनिया के लिए जो भी करेंगे वो हम भगवान के लिए करेंगे। सीधी बात। When A equal to B and B equal to C, then A equal to C। ये थ्योरम प्रूव करती है कि हम जो भी कर्म करते हैं वो भगवान के लिए ही करते हैं। तो हमारा हर कर्तव्य कर्म यज्ञ है और हमारा हर गलत काम पाप कर्म है। सकाम कर्म है, पाप कर्म है। तो दो तरह के कर्म हो गए, निष्काम कर्म यज्ञार्थ कर्म और पाप कर्म स्वार्थ कर्म। स्वार्थ कर्म, पाप कर्म जन्म मरण में लाने वाले हैं, जन्म मरण के चक्कर में ले जाने वाले हैं, और यज्ञार्थ कर्म मुक्त कराने वाले हैं। जितना भी हम कर्तव्य कर्म करते हैं वो सब यज्ञार्थ कर्म मुक्त कराने वाला। उसमें हम अपनापन ना करें, बस मेरा बेटा है उसके लिए मैं ये करता हूँ वो करता हूँ। नहीं, भगवान का बेटा है और भगवान ने दिया है इधर पालने पोसने के लिए, तो उसकी सेवा, उसका काम हो रहा है, उसका लालन पालन हो रहा है, पढ़ाई लिखाई हो रही है, तो सब यज्ञार्थ कर्म है। वैसे जो हम मोटा मोटा देखते हैं यज्ञ क्या होता है, जिसमें दान हो, तप हो, हवन हो, है ना, ये सब यज्ञ हैं। दूसरों के लिए जो किए जाते हैं वो यज्ञ है। लेकिन हमें ये समझ में आ जाए कि जो हम कर्तव्य कर्म कर रहे हैं वो भी दूसरों के लिए ही कर रहे हैं। ये घर वाले हमारे कोई नहीं है इस दुनिया में। मैं भगवान का अंश हूँ, बच्चा हूँ, और ये सारे भी वही हैं। मेरा कोई नहीं है, मेरे तो केवल भगवान है। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। तीर्थों पे जाना है, व्रत करना है, वेदों का पठन पाठन है, शास्त्रों का, ग्रंथों का अध्ययन है, जिनको पढ़ करके हमारी बुद्धि का विकास होता है और उसके बाद हम सबको ज्ञान दे पाते हैं, बता पाते हैं, बोल पाते हैं। तो ये सब यज्ञ हुआ। अगर हम पढ़ करके केवल अपने तक रख लेते हैं, मेरा फ़ायदा हो जाए, किसी को क्या बताना, सुनता तो कोई है नहीं, तो ये यज्ञ तो हुआ नहीं फिर हमारे जीवन में। हमने तो एक धारणा बना ली कि सुनता तो कोई है नहीं, तो हम किसी को बताते ही नहीं हैं, तो यज्ञ नहीं हुआ फिर हमारे जीवन में। सारे कर्म जो हम कर रहे हैं सकाम कर्म ही कर रहे हैं और उनका फल है जन्म मरण का चक्कर, 84 का चक्कर, नरकों की यातना भोगना। तो कोई भी शारीरिक, व्यवहारिक, पारमार्थिक क्रियाएं जो सबके लिए हो रही हैं, सबके लिए मतलब सबके लिए, घर वाले भी आ गए, बाहर वाले भी आ गए, सब आ गए, सब आ गए उसमें। अपना बच्चा बच्ची, ये वो सब आ गए, वो सब यज्ञ है।
अब खाली घर तक ही सीमित हो गए, मेरा घर मेरा परिवार, फिर हम कहें यज्ञ कर रहा हूँ, उल्टा उठा लें बात को, तो वो यज्ञ नहीं रह जाएगा, वो सकाम कर्म हो जाएगा और वो बंधन में लाने वाला हो जाएगा। तो ये घर मेरा नहीं है, परिवार मेरा नहीं है, ये भगवान का है, पहले ये समझना होगा। ये तो क्लियर हो जाए पहले अंदर तक, मैं भगवान का हूँ और ये जो लोग हैं ये भी सब भगवान के हैं, मेरा कोई नहीं है यहाँ, कोई घर परिवार में मेरा कोई नहीं है, ये पहले बात क्लियर हो जाए। देखिए कहना कोई किसी को कुछ नहीं है, हमें समझना है इस दुनिया में कोई भी हमारा नहीं है, क्योंकि जब आदमी का अंतिम समय होता है, छूटता है शरीर, तो कौन साथ जाता है बताइए, कौन कौन साथ जाता है? अगर कोई हमारा होता तो हमारे साथ जाता, चलिए जाता नहीं तो जा सकता होता। हम यहाँ से अपने शहर से दिल्ली जा रहे हैं, हमारे साथ कौन कौन जा सकता है? कई लोग जा सकते हैं, जो चाहे वो जा सकता है, हम जिसको चाहें कहें, अगर वो तैयार है तो वो भी जा सकता है, ये हुई जा सकने वाली बात। लेकिन जब आखिरी दिन आएगा, बुलावा आएगा, तो कौन कौन जा सकता है साथ में? कोई नहीं जा सकता। तो अगर बिग पिक्चर को देखें तो इस दुनिया में हमारा कोई नहीं है। छोटी मैं को अगर हम देखें तो हाँ, मैं, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरा बच्चा, मेरा ये, मेरा वो, मेरा घर, मेरा सामान, मेरी नौकरी, मेरा व्यापार, ये हो गया। अगर बिग बड़ी आय को देखें, जो मैं भगवान का अंश हूँ, तो फिर इस दुनिया में मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ भगवान का है। तो साधक को केवल साधन बुद्धि से ही प्रत्येक कर्म करना चाहिए। साधक को साधन बुद्धि से, साधन बुद्धि क्या है? इदम न मम, मेरा नहीं है, ये सब कुछ भगवान का है, इस बुद्धि से कर्म करना चाहिए। फिर उसके जितने कर्म होंगे वो सारे कर्म भगवान के लिए होंगे। तो सबसे उत्तम साधक वो है जो केवल दूसरों के हित के लिए कर्म करता है। दूसरे कितने? अभी आपको बताया। देखिए बार बार ध्यान दीजिएगा, मेरे अलावा मैं स्वयं, जो मैं आत्मा हूँ, परमात्मा का अंश, उसके अलावा ये शरीर भी और सारा कुछ दूसरा ही दूसरा है। सारा कुछ, घर परिवार, ये वो, इस समझने की बात है। आप इसको गलत मत उठा लीजिएगा प्लीज़। दुनिया जैसे है वैसे ही चलेगी, लेकिन हमें बात को समझना है। अगर हमने बात नहीं समझी ना, तो खाली बोलने से कुछ नहीं होता, अंदर में तो सब पड़ा हुआ है मेझाला, मेरा तेरा, इसका उसका, राग द्वेष, वो सब पड़े हुए हैं। हम दूसरे को बुरा करके देख रहे हैं, सत्संग में बात सुनते हैं, किसी को बुरा करके मत देखो, लेकिन हमारा मन तो हर टाइम बुरा करके देखता है। देखिए आप कहेंगे, एक बात प्रैक्टिकल समझिए, आपका बेटा कोई गलती करता है, आप उसको डांटते हैं। आपका जो सर्वेंट है, सो कॉल्ड, जैसे सर्वेंट ही कहेंगे सीधी भाषा में, सेवाधारी कहिए, भगवत स्वरूप कहिए, वो नाटक करते रहते हैं लोग, कुछ भी करें, पर जो व्यक्ति रखा हुआ है सेवा के लिए घर पर, अब आप उसको भगवान करके देख रहे हैं, चलो ठीक है, तत्व दृष्टि से ठीक है। अब वो गलती कर रहा है, आपके बर्तन तोड़ फोड़ दिए, आपका नुकसान कर दिया, आप कुछ नहीं कह रहे, क्यों? किसी से कुछ कहना ही नहीं है, तो गलत उठा लिया ना ज्ञान को, तो व्यवहार की तरह चलेगा। लेकिन अंदर में क्या भाव है? अंदर में ये भाव है कि जैसे ही दूसरे का बच्चा है, तो ये दूसरे का नहीं, मेरा ही है। मेरे परिवार में एक सदस्य और है जो सेवा करता है। अंदर की बात बता रहे हैं आपको, बाहर मत लगा लेना इसको। किसी ने क्या किया, एक बार बहुत पुरानी बात याद आ गई, गुरुजी ने वाणी चलाई कि सब भगवान के रूप है। तो एक साहब जो है सत्संग में आते थे, वो घर गए, उन्होंने जमादारनी को बुलाया और कहा कि आओ बैठो कुर्सी पर, मतलब जब टेबल पे वो बैठे हुए थे बराबर में कुर्सी पर, आओ बैठो, चाय पियो, तुम भी भगवान का रूप हो। और चाय मंगाई, किचन में दूसरी सेवाधारी चाय मंगाई, उसको चाय पिलाने लगे। अब उसने संकोच किया, मना किया, नहीं माने, नहीं तुम बैठो, मैं कह रहा हूँ ना, तुम भी भगवान का रूप हो, सत्संग में मैं सुनकर आया हूँ, जैसे मैं हूँ वैसी तुम हो, बिठा लिया। अब बीवी जब निकल के आई उनकी, अब आप समझ सकते हैं क्या हुआ। तो व्यवहार की तरह चलेगा ना। तो हमारी बुद्धि में क्या है, खास बात ये देखनी है, हमारा विवेक, क्या हमारा विवेक जागृत है? हमें सारा ज्ञान क्लियर है घर भगवान का। देखिए बोलने में
तो हर आदमी बोल देगा, सत्संग में बैठ के पूछो भाई घर किसका, भगवान का, हर आदमी बोलता है। लेकिन घर जाता है तब किसका, अचानक पूछ लो, कोई घुमा के कोई प्रश्न पूछ लो तो उसका उत्तर जो मिलेगा उससे पता चल जाएगा इसका घर है। इसको कहीं से याद नहीं है अभी कि घर भगवान का है। तो ये बहुत गंभीर विचार करने की बात है, गहराई तक विचार हो। आज किसी ने प्रश्न पूछा था मैसेज में कि दो भाई हैं जिनको हम जानते हैं, बड़ी इंडस्ट्री में, सब जो भारत में इंडस्ट्रीज़ हैं, दो भाई हैं। तो एक तो बहुत राइज कर गया है, उन्होंने तो नाम बताया, मैं आपको नाम नहीं बता रहा। एक तो बहुत राइज कर गया है, दूसरा राइज नहीं कर पाया, ऐसे ही है। तो ऐसा क्यों हुआ? तो मैंने गुरुजी के आगे प्रश्न रखा कि किसी ने ये पूछा है। तो उन्होंने कहा कि देखो, दो बातें होती हैं, इनके पुनर्जन्म हम देख पा रहे हैं कि दोनों के अलग अलग थे। एक के बहुत पुण्य है और एक के नहीं के बराबर बहुत कम पुण्य है। लेकिन एक इसने इतना अच्छा काम किया था कि उसकी वजह से इसी घर में जन्मा है। तो भाई तो दोनों हैं, कहने को उसी परिवार के हैं। नाम जब दिया जाएगा तो नाम वही मिलेगा, सरनेम जो मिलेगा वही मिलेगा। जैसे कहते हैं ना, किस खानदान के हो, तो उसी खानदान के हैं दोनों। लेकिन स्थिति में देखा जाए तो एक बहुत राइज कर गया है और एक जैसे कहीं भी नहीं है टाइप से, बस ठीक है। तो इतना अंतर। तो फिर मैंने, तो वो खुद बोले गुरुजी अब देखो गहराई से विचार करते हैं, ये तो हुई पूर्व जन्म की बात, कैसा हो गया। लेकिन दोनों की थिंकिंग में भी फ़र्क है, ये हम जानते हैं। उन्होंने बताया हम जानते हैं दोनों की सोच में फ़र्क है। गहराई में जब हम देखते हैं तो एक का भाव तो सबके भले का है, वो बड़ा सोचता है, उसकी सोच बहुत बड़ी है। और दूसरा जो भाई है उसकी छोटी सोच है, मैं पैसा कमा लूँ। तो उसने जितने कारोबार किए वो सब ऐसे ही हो गए। तो एक मैं रख के काम कर रहा है और एक सबको आगे रख के काम कर रहा है, बहुत फर्क है। कर्मयोग में शुरू में कहा यज्ञ क्या है, जो सबके लिए किया जाए वो यज्ञ है। तो एक का तो हो गया यज्ञार्थ जीवन। भले हम देखने में नहीं आता, भले हम नहीं देखते कि वो दान पुण्य बहुत करता है, लेकिन उसके जितने कर्म हैं वो सबके लिए हैं। तो यज्ञार्थ कर्म हो गया, उसका जीवन उसका यज्ञार्थ हो गया। हम उसको ठीक से मान पाए ना मान, हम समझते हैं किसी गरीब को देना ही यज्ञार्थ जीवन है। लेकिन भगवान जो कह रहे हैं गीता में, वो ये कह रहे हैं कि तुम जो भी कर्तव्य कर्म करते हो वो यज्ञार्थ कर्म है। क्यों? क्योंकि इस दुनिया में तुम्हारा कोई नहीं है, तो तुम जो कर रहे हो वो दूसरों के लिए ही कर रहे हो, तो वो यज्ञार्थ कर्म हो गया। कहने को तुम कह रहे हो मेरा परिवार, मेरा घर, मेरा बच्चा, मेरा ये, वो बोल रहे हो, लेकिन तुम्हारा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, केवल भगवान तुम्हारे हैं। मीराबाई कितनी समझदार थी, उसने कह दिया मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई दूसरा मेरा नहीं है। अगर हम इस बात को समझ जाएं तो हमारा हर कर्म यज्ञार्थ कर्म हो जाएगा। और यज्ञार्थ कर्म मुक्ति देने वाला है। मैं जो काम करता हूँ सर्व के हित के लिए करता हूँ। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। ये जो हम सत्संग कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं? देखिए, आप जितने भी हैं गूगल मीट पर इस समय सब सुन रहे हैं, तो सबके लिए हो रहा है ना ये कार्य, सबको लाभ पहुंचेगा। कि आज एक नई बात सुनी कि हम जो काम करते हैं यज्ञार्थ होता है, ऐसे तो हमने कभी नहीं सोचा। हम जो काम करते हैं वो यज्ञार्थ ही होता है। हम सोचते थे किसी गरीब को देना यज्ञार्थ कर्म है, लेकिन यहाँ व्याख्या में गीता में भगवान ने कह दिया यज्ञ कर्तव्य पालन के लिए किए जाने वाले कर्म सब यज्ञार्थ कर्म है। कर्तव्य पालन के लिए हम जो कर रहे हैं, जो कर्तव्य का काम कर रहे हैं, जो हम पाप कर्म कर रहे हैं वो सकाम है और हमें नरक में ले जाएगा। और जो हम सबके हित का काम कर रहे हैं, कर्तव्य कर्म कर रहे हैं, कर्तव्य कर्म देखिएगा हमेशा सही कर्म होता है। गलत कर्म को कर्तव्य कर्म कभी आप कह ही नहीं सकते। अब देखिए, बाल की खाल निकालेंगे तो एक आध चीज़ें हैं मेरे सामने जो आप कह सकते हैं वो कर्म कैसे यज्ञार्थ कर्म हो सकता है। लेकिन पुश्तैनी कर्म जो चला आ रहा है किसी घर का, जैसे सदना कसाई थे, तो वो जब काम करते थे उनके कुछ रूल्स थे उनके घर के बने हुए, उस रूल्स के हिसाब से वो काम करते थे।
तो वो कहते थे कि जो मैं काम कर रहा हूँ ये सबके हित के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि जो लोग खाते हैं इस चीज़ को उनको कौन देगा, कोई तो देगा ना। एक बार राजा का आदमी आया रात में कि हमें बकरा चाहिए, काट के दो। उन्होंने कहा रात में नहीं अलाउड है, ये भगवान के रूल्स के खिलाफ है, केवल सुबह के टाइम इतने टाइम दे सकता हूँ मैं, इसके बाद नहीं दे सकता। राजा के सिपाहियों ने डराया धमकाया, बोले कुछ भी करो तुम, अब मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अब वो यज्ञार्थ कर्म नहीं रहेगा, अब वो पाप कर्म हो जाएगा। तो हर चीज़ के रूल्स एंड रेगुलेशन शास्त्रों में बताए हुए हैं। आजकल क्या है, आजकल पढ़े लिखे लोग तो मिलते नहीं हैं। पढ़े लिखे लोग मतलब ये वाले पढ़े लिखे लोग, धार्मिक ग्रंथों के पढ़े लिखे, जो बारीकी को समझा सके। कभी आपने लोमश ऋषि का नाम सुना होगा? उनके बारे में ज़रा इंटरनेट पे खोल के पढ़िएगा, आप चौंक जाएंगे। कैसे कैसे ऋषि होते थे हमारे यहाँ। ये अज्ञात कर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, ये कुछ और है जो आपके पढ़ने में आएगा, आप बिल्कुल चौंक जाएंगे। ये क्या है भाई, ये सब क्या है? कितनी अकल हुआ करती थी उनमें, कितनी अकल होती थी उनमें। कहते ना चिरंजीवी भव, हमेशा जीते रहो। अब आप पढ़िएगा, व्यापारी का उद्देश्य धन कमाने का रहता है, अपने लिए कमाता है तो पाप कर्म करता है। पाप कर्म क्यों? उसमें पाप हो ही जाता है, पाप हो ही जाता है। कोई ईमानदारी से, इतना ईमानदारी से कोई व्यापार नहीं कर सकता कि उसके केवल पुण्य ही पुण्य बने, क्योंकि वो तो अदले का बदला है ना। माल बेच रहा है, पैसा ले रहा है, प्रॉफिट ले रहा है, तो पुण्य का कहाँ काम रहा उसमें? पुण्य तो कुछ है ही नहीं। लेकिन मैं सबकी सेवा करता हूँ ये भाव से। जो दादा भगवान जब कपड़े का कारोबार करते थे तो उनका ये भाव रहता था सबको खुशी मिले, सबकी खुशी के लिए कपड़ा खरीद कर लाते थे। प्रॉफिट तो नेचुरल है, वो एक अलग बात है, पर जो सबको खुशी देने का भाव है यह अज्ञात कर्म हो गया। तो दृष्टि धन पर है तो वो कर्तव्य कर्म नहीं हुआ, वो सकाम कर्म हो गया। दृष्टि सेवा पर है तो वो यज्ञार्थ कर्म हो गया। देखिए काम एक ही है, कितना फर्क हो गया। हम तो सेवा कर रहे हैं। तो अपने सुख मान बढ़ाई आराम के लिए जितने कर्म किए जाते हैं वो सब सकाम कर्म होते हैं, उनको दूसरा नाम दिया गया अन्यत्र कर्म। तो छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा जो भी कर्म किया जाए उसमें साधक को सावधान रहना चाहिए कि कहीं किसी स्वार्थ की भावना से तो कर्म नहीं हो रहा। देखिए हम मेहनत करते हैं, पढ़ते लिखते हैं, धर्म के काम में लगे हैं, भगवान में लगे हैं, अब थक जाते हैं तो क्या करें, सो जाते हैं, तो वो सकाम कर्म नहीं हुआ, वो भी सेवा है, शरीर की सेवा है। ये अच्छे से सोएगा तो फिर अच्छे से भगवान के लिए मेहनत कर पाएगा। मुझे सुख मिले, मुझे आराम मिले, मैं आराम करूं, अब बहुत टाइम हो गया, अब आराम कर लेता हूं। थके नहीं हैं लेकिन आराम करने को चाहिए, आराम करने लग गए, सो गए, सोते रह गए, सो रहे हैं। अब आज मैं पढ़ लिख करके, मैं आपको उदाहरण बता रहा हूँ, पढ़ लिख करके करीब 5:10 पे लेटा, नींद आ गई, 10 मिनट सोया हूँगा तो कोई साधक बाहर खटर पटर जोर से, मैं उठ गया, एकदम घबरा गया दिल कि ऐसे 10 मिनट के अंदर मेहनत करके अगर कोई सोया है और 10 मिनट बाद इस तरह किया जाए तो घबराहट हो जाती है। मैंने कहा भाई कैसे कर रहे हो तुम काम? कि नहीं वो इसलिए कर रहे थे कि आप उठ जाएं। ये तरीका है उठाने का। प्रेम से राधे राधे भी तो कह सकते हैं, राधे राधे भगवान जी, उठ जाइए भगवान जी, एक ही तरीका है उठाने का। और एक है कि बाहर पत्थर पटको, अकल की बात होती है ना। तो यज्ञार्थ कर्म क्या है, सकाम कर्म क्या है, सावधानी क्या है, साधक माना सावधान। अगर साधक सावधान नहीं है तो उसका हर कर्म बेवकूफ़ी का हो सकता है। सत्संग में कोई प्रश्न करते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न करके इधर उधर देखते हैं लोग, मेरे को देख रहे हैं मैंने कितना अच्छा प्रश्न करा है, कह रहे हैं ये कोई यज्ञार्थ कर्म नहीं है। प्रश्न, अच्छा प्रश्न सबको लाभ देगा तो वो यज्ञार्थ कर्म हो सकता है। और वही प्रश्न इधर उधर देखकर अगर किया गया है केवल इसलिए कि लोग सुने, मैंने प्रश्न किया, अच्छा प्रश्न किया, अब लोगों को उत्तर मिलेगा, क्या मेरी वाहवाही होगी, मेरी वाहवाही होगी तो ये सकाम कर्म हो गया, यज्ञार्थ नहीं रहा। सबको लाभ मिलेगा, ये यज्ञार्थ कर्म हो गया। पर फिर इधर उधर क्यों देख रहे हो? तो पूछो कि मेरे को भी लाभ होगा, सबको लाभ होगा, तो फिर पूछो,
यह ज्ञात कर्म हो गया। तो तात्पर्य है कि साधक कर्म तो करे, पर उसमें स्वार्थ, कामना आदि का भाव नहीं रहना चाहिए। कर्म का निषेध नहीं है, प्रत्युत सकाम भाव का निषेध है। कर्म की मना नहीं की भगवान ने, सकाम भाव की मना की है। साधक को भोग और ऐश्वर्य की बुद्धि से कोई भी कर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसी बुद्धि में भोग आसक्ति और कामना रहती है। तो कर्मियों का आचरण नहीं होता, सकाम कर्म हो जाते हैं, अन्यत्र कर्म हो जाते हैं। वो मुक्ति देने वाले नहीं हैं, भगवत प्राप्ति कराने वाले नहीं हैं, प्रेम के नहीं हैं। अच्छा, जीने की कामना बनी रहती है किसी की, मान लीजिए, तो वो कर्म जो भी करता है वो अपने स्वार्थ के लिए करता है, तो वो सब त्याज्य हैं, अर्थात वो सकाम कर्म हैं, अर्थात वो जन्म मरण के चक्कर में ले जाने वाले। यह ज्ञात कर्म मुक्ति देने वाला है। साधक को केवल साधन बुद्धि से ही प्रत्येक कर्म करनी चाहिए। साधक को केवल साधन बुद्धि से, मेरा साधन हो रहा है, हर कर्म में देखे मेरा साधन हो रहा है। शरीर को स्वस्थ रखने का भी भाव है तो अच्छा है, किस लिए? साधन के लिए। मुझे सुख आराम मिलेगा तो ये भोग बुद्धि हो गई, कर्म बन गया। अपने सुख आराम के लिए नहीं करता हूँ, सबके सुख आराम, मेरे से सबके लिए काम होंगे जो सबको सुख आराम देंगे, यज्ञार्थ जीवन हो गया। तो उसका आराम करना भी यज्ञार्थ हो गया। शरीर को आराम दे रहा है ना, शरीर भी दूसरा है, तो दूसरे के लिए कर्म हो गया, क्योंकि उसको आवश्यकता है शरीर को। तो आवश्यकता नहीं है, फिर आराम करेगा तो भोग बुद्धि हो गई। बड़ी बारीकियां हैं एक्चुअली, ये श्लोक मैं कई बार से ले रहा हूँ, इसमें बारीकियां बहुत हैं। हमें पता ही नहीं होता हम क्या क्या कर रहे हैं। हम तो लिया अपना, आए लेट गए, काम कोई नहीं है, लेट जाओ। अरे लेट क्यों जाओ, भगवान का नाम लिख लो, कॉपी खोलो, भगवान का नाम लिखो, लेट क्यों जाओ? थक गए हो तो लेट जाओ। भक्त जो हैं, जो साधना करते हैं, साधन करते करते जब थक जाते हैं तो उनको बड़ा बुरा लगता है कि थक क्यों गए, अब आराम करना पड़ेगा, अब हमारा 1.5-2 घंटा सोने में चला जाएगा। हे नाथ, काश हम 24 घंटा नाम जप कर पाते। भक्तों की ऐसी दशा है, और हम दिन भर में 1-1.5 घंटा नाम जप करके सोचते हैं हमने बहुत कर लिया। ऐसे फर्क है ना। तो हर चीज़ में बारीकियां हैं। खाता हूँ किसके लिए खाता हूँ? शरीर स्वस्थ रहेगा, सबकी सेवा होगी, फिर सेवा करो। ये नहीं कि शरीर स्वस्थ रहेगा सबकी सेवा होगी, करते हैं नहीं सेवा। चालाकियाँ भी तो बहुत होती है ना, देखिए। तो हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं। आप कहोगे हाँ हम तो ऐसे ही करते हैं, तो करो ऐसे ही, कोई बात नहीं। बाकी आपको बारीकियाँ बता दी, आपको जैसे चलना है वैसे चलो। आप मालिक हैं, आप स्वामी हैं, हम तो सेवक हैं। आपको बात बता सकते हैं, अच्छी बात जो सामने आती है वो बता देते हैं, बाकी मालिक तो देखिए आप ही हैं। गुरु भगवान के प्रेम के अनंत अनंत शुक्राने हैं। अगर बात समझ में आती है तो बहुत धन्यवाद है, और नहीं समझ में आती है तो मेरी कमी है, मैं बात को ठीक से कह नहीं पाया, तो मुझे क्षमा करेंगे। राधे राधे भगवान जी, राधे राधे भगवान जी।